a lone wolf, whack job. These are crazy people. आवाज आई कि हर बंदा अपने अपनी जहाँ पे मौजूद है वो अब वहीं पे जमीन पे लेट जाए. So I started hearing gunshots. नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं. वक्त हो गया है 3 की तरकश का और मैं आपके साथ नगमा. आज की सुबह अमेरिका की सबसे बड़ी खबर के साथ हुई. खबर ये कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और अमेरिका के सबसे बड़े नेता बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हमला हो गया. और हमलावर कोई और नहीं, अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला 31 साल का कोल थॉमस एलन है, जिसे वहां की सिक्योरिटी ने तुरंत गिरफ्तार किया और अभी उससे पूछताछ चल रही है. ट्रंप के खिलाफ हुई इतनी बड़ी साजिश को लेकर कई तरह के सवाल हैं. तो सवाल तो कई हैं, एक एक करके देखते हैं. सवाल यह है कि क्या हमलावर के निशाने पर ट्रंप थे? सवाल नंबर 2 है, भारी सुरक्षा के बाद भी हमलावर अंदर कैसे घुसा? सवाल नंबर 3, हथियार के साथ कैसे हो गई एंट्री? सवाल नंबर 4, ट्रंप की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे? और एक और सवाल, आरोपी कोई अपराधी है या फिर सिरफिरा? तो हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद प्रभु दयाल, पूर्व राजदूत, और इसके साथ हैं हमारे मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, फॉरेन एक्सपर्ट. तो इसमें जो कई बड़े सवाल हैं प्रभु दयाल, आपका पहला आपकी प्रतिक्रिया या आपकी एनालिसिस इस पर क्या है देखते हुए? ये ट्रंप पर हमला था, कोई साजिश थी, लोन वुल्फ अटैक लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे वो वहां आ भी पाया, सिक्योरिटी रिंग्स को पार करके इतने करीब प्रेसिडेंट ट्रंप के, यानी कि जो बिल्कुल लास्ट रिंग थी सिक्योरिटी समझ लीजिए, वहां तक वो पहुंच गया था. कैसे वो होटल में रह रहा था, जहां तक मैंने होटल गेस्ट बन के रह रहा था वो वहां पर रह रहा था, और इतने हथियार वगैरह. तो ये क्या सिक्योरिटी लैब्स नहीं है? बिल्कुल सिक्योरिटी लैब. तो ये एक बड़ी बात इसमें ये है मेजर जनरल अश्विनी सिवाज की, अगर सिक्योरिटी लैब से, एक तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, दूसरी जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सिक्योरिटी लैब्स ये नहीं हो सकती इतनी सुरक्षित जगह में इस तरह की सिक्योरिटी में चूक. क्या ये एक स्टेज हमला है? इस पे भी बात चल रही है. मेजर जनरल अश्विनी सिवाज. देखो नगमा, मुझे लगता नहीं कि स्टेज है, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं. एक तो ये सच्चाई है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, इसमें कोई नहीं. और दूसरा ऐसे लगता है ये लॉन वॉर्फ भी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सारी कार्रवाई हुई है और ये गेस्ट के तौर पे इस हिल्टन जो होटल में रुका हुआ था, जो गन्स की बात है उसके पास हैंड गन भी थी और शॉर्ट गन भी थी और नाइफ भी थे. ये गन कल्चर अमेरिका में बड़ा कॉमन है. 100 आदमियों से ज़्यादा 120 गन होती है. इसका मतलब गन लेना कोई मुश्किल नहीं है. पर मुश्किल क्या है कि जब 3 टियर डिफेंस है और सीक्रेट सर्विस की एक प्रेसिडेंट के लिए, जो कि अमेरिका के हैं, जो कि एक प्रकार से सबसे ज़्यादा पुख्ता सिक्योरिटी होनी चाहिए, वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर हैं, वो चूक तो है. अब सच्चाई ये है कि अगर ये कुछ और होता या कहीं स्टेज मैनेज होता तो फिर इसको मार दिया जाता. ये तो बच गया है और इसके ऊपर ना कोई फायर किया है. अब ये दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगी, ये बताएगा कि कहां से आया, क्यों आया. अब हम यही बता सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है. इसका एम क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे, वो सब इन्वेस्टिगेशन. ये अगर लोन वुल्फ अटैक है तो इसके पीछे कौन लोग थे ये जानना मुश्किल है. इसका मतलब कि ये व्यक्ति जो है वो स्वप्रेरित था किसी भी संस्था से, या तो अगर डोनाल्ड ट्रंप पे हमला है तो फिर उनके खिलाफ या मानसिक रूप से बीमार था, ये देखना होगा. प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इस हमले को लेकर, ये हमला अगर डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने के लिए हुआ है तो ये भी बातें हैं कि इस समय अमेरिका में जिस तरह की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो डिवीजन दिखाई दे रहा है, अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उन सबको देखते हुए इस हमले का कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे किसी तरह का असर पड़ेगा? नमस्कार नगमा जी. देखिए, जो जिस टाइप की प्रतिक्रिया अभी जो अभी सिचुएशन जो बन के आई है
जो पूरी प्रतिक्रिया अमेरिकी जनता की तरफ से आ रही थी, जब ये ईरान युद्ध को लेकर चल रहा था, ट्रंप की रेटिंग्स दिन पर दिन गिरती चली जा रही थी। और खास करके जो इसकी एथनिसिटी है, ये एथनिसिटी जो है ये इस्लामिक देश से नहीं है, जो हमलावर है, तो इसकी एथनिसिटी क्योंकि क्रिश्चियन है। ट्रंप ने वहां पे, जिसमें मेलोनी भी नाराज हो गई थी, जो उनकी बहुत खास दोस्त भी मानी जाती थी, ट्रंप ने अपनी जीसस क्राइस्ट की तरह फोटोएं लगाई, फिर उन्होंने उसको रीट्वीट करके उन्होंने उसको डिलीट किया, फिर वो अपने आप को सांता क्लॉज जैसी सिचुएशन में गुड लिस्ट बैड लिस्ट करके। तो ये जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, जिसके तहत बहुत ज्यादा उनकी रेटिंग्स गिरती जा रही थी, ये भी अपने आप में नगमा जी आपने सांता क्लॉज जीसस क्राइस्ट की बात की कि वो अपने आप को जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं, और आज एक इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अपने आप को इब्राहिम लिंकन बताया है, कंपेयर किया है। डॉक्टर भरत बरई, आप तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े समर्थक रहे। इस दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रंप समर्थक अब उनका समर्थन नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी इधर पॉलिसीज रही हैं और जो युद्ध उन्होंने नया छेड़ा है। पर आज जो उन्होंने कहा कि हमला क्यों हुआ, किसी ने पूछा आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं बार बार, उन्होंने कहा बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं इब्राहिम लिंकन जैसा हूं, इसी के लिए मुझे टारगेट कर रहे हैं। ये बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप का है। नगमा जी, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट हूं। देखो, ट्रंप साहब अपनी मनमानी करते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी, जैसे दीप्ति जी ने बोला कि काफ़ी लोगों का उनके साथ पंगा है, उन्होंने उसने पॉलिसी डिसीजन लिए हैं। हेल्थ केयर में थोड़ा कट किया है, काफ़ी लोगों को जो फूड स्टैम्प होता है वो भी कट किया है। वो अपनी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोगों को इंसल्टिंग करते हैं। मेरा मानना है कि ये ईरान के साथ इसका ताल्लुक नहीं है जी। जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी है। अब उसकी पूछताछ होगी तो मालूम पड़ेगा। तो जो ये लड़का था जिसने अटैक किया, वो भी कोई पढ़ा लिखा है, कैलिफोर्निया से भी इंजीनियरिंग उसने किया था, और ऐसा लगता है कि वो एक शिक्षक था। तो अभी देखेंगे कि उसका क्या था। ये बात सही है कि ये सिक्योरिटी का थोड़ा लैप्स है, क्योंकि वो नज़दीक पहुंच गया था जो एंट्रेंस था हॉल का। जी, सिक्योरिटी का बड़ा लैप्स है। आई थिंक थोड़ा बोलना इसको सही नहीं होगा, क्योंकि इतनी सुरक्षित जगह, दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्ति, एक बहुत बड़ा स्टेट डिनर, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, और वहां पे पहुंच जाता है कोई अंदर तक, तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक है। हालांकि उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पुलिस और सीक्रेट सर्विसेज को बधाई दी कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। अजय जैन भटौरिया हमारे साथ हैं। वहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इसका जाहिर है कि इस हमले का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, किसी और से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के रहने वाला व्यक्ति, वहीं का पढ़ा लिखा और अच्छा पढ़ा लिखा, और ऐसे हमला करता है। लेकिन इससे सवाल ये उठते हैं, हालांकि बहुत बार जब सारे बड़े नेताओं पर हमले हुए हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई है, गिरी है, लोगों में एक असंतोष है, एक डिससैटिस्फैक्शन है बहुत तरह की पॉलिसीज को लेकर, रिच एंड पुअर में डिवाइड है, वो इस वक्त बहुत ही अनपॉपुलर हैं। आपको लगता है कि ये बहुत सारे कारण हैं इस समय अमेरिका में? बिल्कुल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा आपने बताया, आज कुछ लंबे टाइम से लैटिनो को आइस जो है उनको अमेरिका से बाहर निकालने की पूरी लगी हुई है। इलीगल इमिग्रेंट जो भी हैं, मुस्लिम्स के ऊपर बैन लगा के मुस्लिम्स के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ हमला किया जाता है। इंडियंस को 2 दिन पहले बोला कि यू आर गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स। हर कंट्री के कुछ ना कुछ लोगों को कुछ ना कुछ गलत तरीके से शब्द इस्तेमाल करके, जो प्रेसिडेंशियल वर्ड्स नहीं होते हैं, उन्होंने कुछ ना रोज बोलते रहते हैं। तो ऐसा एक हेट और डिविजिवनेस का माहौल बना दिया है यहाँ पर, तो लोगों में। और उसके अलावा प्राइसेस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, गैस के हैं, ग्रोसरी के हैं, हेल्थ केयर, जैसे अभी भरत जी ने बोला कि हेल्थ केयर का रिडक्शन हुआ है, तो ये सब लेके असंतोष बहुत ज़्यादा है लोगों में। उसकी 23% अभी रेटिंग है और ये बहुत लो है। ईरान वार को सब देख रहे हैं कि अमेरिका का डिफीट हो रहा है, अमेरिका का वर्ल्ड में रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो मैं कई सारे इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट बाइडेन के व्हाइट हाउस में और डिफरेंट होटल्स में, वाशिंगटन में और वाशिंगटन के बाहर। इतनी ज़बरदस्त लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है। हमें वहाँ पे जाने से पहले 2 बार वो हमारे आईडी चेक करते हैं, 2 बार बॉडी पैट करते हैं।
मेटल डिटेक्टर होते हैं, एक छोटा सा नेल कटर भी नहीं ले जा सकते। तो ये बंदा तो होटल में मौजूद था। जो गेस्ट होते हैं उनके लिए अलग सिक्योरिटी होती है, फिर वो गेस्ट अगर बाहर आते हैं तो उनके लिए अलग सिक्योरिटी होती है, वो इवेंट में आना उनको होटल में रहते हुए तब भी अलग सिक्योरिटी होती है। तो इन सब लेयर्स को अभी जब ट्रंप ईरान वार चल रहा है, सारा कैबिनेट मौजूद था, वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी था, तो ये कहना कि यहाँ वहाँ पर अभी तो और सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज जो लोग गए थे वहाँ, उन लोगों से जब मैंने बातचीत करी, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट, उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे एक ही लेयर सिक्योरिटी था और ज़्यादा दे वर सरप्राइज टू सी दैट। आज ट्विटर फीड भरा पड़ा, जो लोग अटेंड किए थे, कि वहाँ पर स्वीट सिक्योरिटी वाज ओनली वन लेयर, दे वाज जस्ट टेकिंग द आईडी एंड लेटिंग पीपल गो एंड द मेटल डिटेक्टर वाज नियर द। तो सुरक्षा में बहुत जो आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में काफ़ी चूक दिखाई दी थी पहले भी, और सिक्योरिटी लेयर्स कम थे, लोगों को आसानी से जाने दिया जा रहा था। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो ये तो चिंताजनक है कि ऐसा वहाँ पर क्यों रहा। वैसे डॉक्टर भारत बराई और अजय जैन, आप दोनों यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सुबह का वक्त है इस वक्त अमेरिका में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह करीब 6 बज रहे होंगे, पौने 6 बजे हैं, और आप सवेरे सवेरे उठकर आप हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका में इस समय जब सुबह हुई है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या आप वहाँ पर देख रही है? रात को हुई है घटना, वहाँ पर ये डिनर था, तो उसके बाद से घंटे गुजर चुके हैं, 9-10 घंटे गुजर चुके हैं शायद। तो कैसे अमेरिका रिएक्ट कर रहा है इस चीज़ को लेकर? आप वहाँ के सोशल मीडिया से लेके प्रेस, इन तमाम जगहों पे कैसे खबरें ली गई हैं? डॉक्टर भारत, ऐसा है, लोकशाही में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन वो बैलेट बॉक्स से करना चाहिए। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बुलेट से नहीं, तो हमेशा सब लोग उसकी निंदा करेंगे। हाँ, ये है कि अमेरिका में ये गन कल्चर है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है गन कल्चर का, क्योंकि ओबामा भी जब प्रमुख थे, कांग्रेस उनके साथ थी, सेनेट उसके साथ थी 2009 से 2011 तक, लेकिन अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सेकंड अमेंडमेंट, दैट स्टेट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स टू बेयर द आर्म्स। तो कई रिस्ट्रिक्शन लाते हैं गन कंट्रोल के, लेकिन और रिस्ट्रिक्शन अवैधानिक जाहिर किया जाता है। सॉरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी 6-3 मेजोरिटी है कंजर्वेटिव जजेस की। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है अमेरिका में। दोबारा से इसके ऊपर बहस जरूर छिड़ेगी। द गन कल्चर और गन लॉबी वहाँ पे बहुत शक्तिशाली है, तो इसलिए कभी भी उसके ऊपर उस तरह के प्रतिबंध नहीं लग पाते। पर अजय जैन, जो बात मैं पूछ रही थी कि किस तरह लोग इस पूरी घटना को ले रहे हैं, एक छोटी सी घटना थी, हमला हो गया, या ये बहुत शेकअप हुआ है अमेरिका में से लेकर। और अब देखिए कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पे हमला वैसे हुआ है उनकी रैली के दौरान, और गोली उनके कान को छूती हुई गई थी। आज भी हमला हुआ, उसके थोड़ी ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक संदेश दिया, कहा कि लोन वुल्फ अटैक था, तारीफ की सिक्योरिटी एजेंसीज की। तो इसको किस तरह से लोग ले रहे हैं? हाउ इज अमेरिका वेकिंग अप टू दिस? देखिए, जो मेरी सोशल मीडिया फीड है वो ये कह रही है कि हम अमेरिका बात कर रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना, हम अपनी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ईरान भी ये ट्वीट कर रहा है वैसे। हाँ, मेरी फीड ये कह रही है कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लैप्स होना, अगर लैप्स हुआ है तो ये बहुत बड़ा लैप्स है, अदरवाइज ये स्टेज्ड है। बाकी काफ़ी सारे लोग जो है वो स्टेज्ड है, वो ये कह रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, पर ये कह पाना कि ये स्टेज था या नहीं था बड़ा मुश्किल है। और बट जो भी है ये अमेरिका की इमेज को अभी गिरा रहा है। पहले हम ईरान की वार की तरफ, डिफीट की तरफ इमेज आ रही थी, अब ये होने के बाद में कि हम अपनी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी नहीं कर सकते। ये बहुत एक नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी है। आज अगर हम प्रेसिडेंट को सिक्योर नहीं कर सकते तो हमारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे थिएटर्स को, हमारे मॉल्स को, लोन वुल्फ तो पीछे तो हर जगह जाके शूट करके लोगों मारता रहा है, तो नेक्स्ट कौन टारगेट है इसका? तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि ये अगर स्टेज नहीं है तो सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक है, और इससे अमेरिका की जो छवि है वो धूमिल होती है कि जब हम अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं दे सकते। वॉशिंगटन डीसी में एक होटल में इस तरह का हमला होता है जहां पर इतने सारे वरिष्ठ अधिकारी, हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं,
और वहाँ सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो फिर आप आगे की बात क्या करेंगे? डिप्लोमेटिकली इसे कैसे देखते हैं आप, प्रभु दयाल? अगर जियोपॉलिटिकल इसके असर की बात करें तो देखें आप, ईरान की तरफ से भी एक ट्वीट मैंने देखा और कई ट्वीट्स आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किस तरह से सिक्योर करने की बात करते हैं जब राष्ट्रपति को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे वॉशिंगटन में। तो एक मजाक बन रहा है, अमेरिका की छवि को धक्का पहुंचा है इसमें। जी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा कि ईरान के वॉर से इस इंसिडेंट का कुछ लेना देना नहीं, वॉर से लेना देना नहीं मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि छवि पे असर पड़ता है इस तरह से कि अमेरिका अपने ही देश में अपने राष्ट्रपति को सुरक्षित नहीं रख पाया। तो एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि धक्का है अमेरिका की छवि को। देखिए, ले देकर अमेरिका को गन कंट्रोल टाइट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर भरत बरे ने सही कहा कि वहां जो सेकेंड अमेंडमेंट के तहत जो लोगों को एक तरह से अधिकार मिला हुआ है हथियार रखने, लेकिन अब इन हथियारों का कितना ज्यादा दुरुपयोग होता जा रहा है। ये तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का मैटर हुआ तो इतनी प्रोमिनेंस मिली। कितने शूटिंग इंसिडेंट्स होते हैं, स्कूल्स में हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, मेट्रो स्टेशन में, शॉपिंग मॉल्स में लोग मरते हैं, उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपको हथियारों पे कंट्रोल लाना ही होगा, और अगर नहीं लाते तो इस तरह के जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट, शूटिंग इंसिडेंट्स, ये होते ही रहेंगे। ये अमेरिका की छवि को सब खराब करते हैं। अमेरिका को खुद ऐसे कदम उठाने होंगे कि इन मामलों को कंट्रोल में लिया जाए, वो तभी होगा। चलिए, आपने गन कल्चर की बात की कि गन कल्चर जो है उसके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसके जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे असर की बात करें तो प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप क्या कहेंगी? क्या इसके टेक अवेज हैं आपके इस इंसिडेंट से? देखिए नगमा जी, मैं इसको आपके पहले वाले क्वेश्चन के साथ ही जोड़ूंगी जो शायद सर ने अवॉइड करने की कोशिश करी। आपने छवि की बात करी और वही जियोपॉलिटिक्स डिटरमिन भी करते हैं। देखिए, छवि ईदर वेज बहुत ज्यादा स्पॉइल हुई है। अगर तो जैसे अजय जी कह रहे थे, ठीक है वो डेमोक्रेट हैं तो उनका ये कहना भी स्वाभाविक है, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि पेनिनसिल्वेनिया में ये हुआ, तब भी जो प्रॉब्लम थी उसके पहले फ्लोरिडा में हो चुका था, और अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप, अब तो वो प्रेसिडेंट हैं, तब तो चलिए वो एक कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल, तो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी अगर तो ये स्टेज्ड है तो भी वो बहुत ज्यादा छवि को धूमिल करता है कि भैया आप ईरान के साथ अपनी एक नेगोशिएशन को, एक फेल्ड नेगोशिएशन में कहूंगी कि आप अपनी बार्गेनिंग पावर नहीं वहां कर पा रहे हैं। आप कहते हैं कि जाएंगे, फिर आपको दिखता है कि ईरान वाले तो डायरेक्ट टॉक्स में आ नहीं रहे हैं। वहां पे पहले कैरोलिन लेविट की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम डायरेक्ट टॉक्स करेंगे, फिर वो कह देते हैं कि नहीं जी बातचीत होगी, फिर अगली स्टेटमेंट आ जाती है कि 18 घंटे ट्रैवल करके जाने की क्या जरूरत है। तो ये जो चेंजिंग स्टांस बार बार आ रहा है, तो इंटरनेशनली भी दिख रहा है कि डेफिनेटली वो बार्गेनिंग पावर लूज कर रहे हैं। और अगर ये स्टेज नहीं था तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा देता है नगमा की, जिसकी हम बार बार मिलिट्री माइट, द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री माइट की बात करते हैं। तो वो मिलिट्री माइट जब अपनी फर्स्ट, जिसको हम बार बार कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोटस इज द टर्म एवरीबडी लुक्स अप टू। तो जब आप अपने प्रेसिडेंट को नहीं सिक्योर कर सकते हैं तो आप बाकी सिक्योरिटी की क्या बात करोगे? और जो आप ईरान की ट्वीट्स की बात कर रहे थे, जस्ट बिफोर दिस मेगा गैला इवेंट हैड टू हैपन, तो कैरोलिन लेविट की ये भी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ शॉट्स टुडे। हालांकि वो इस चीज को मजाकिया तरीके से कह रही थी, लेकिन उसको भी ईरान लिटरली अब ट्वीट कर रहा है कि ये तो पहले से ही पता था कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ शॉट्स टुडे। और फिर उसको लारा लूमर स्टेटमेंट देती हैं जो उसको कमला हैरिस पे पॉइंट आउट कर देती हैं कि ये जो हमलावर था इसने कमला हैरिस की कैंपेन को फंड किया था। तो ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाते हैं, अगर स्टेज था तो भी, और अगर ये एक्चुअल था तो भी। ये सारा कुछ अमेरिकन छवि को और इंटरनेशनली उनकी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग को बहुत ज्यादा धूमिल तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस समय एक दरार है, ये उसे भी एक तरह दिखाता है। जो आपने कहा ना कि लारा लूमर कह रही हैं और कैरोलिन का जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनका जो बयान है वो तो वायरल हो गया है, और उसको लेकर जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि यू विल एक्सपेक्ट और प्रॉब्ली देयर विल बी शॉट्स फायर टुडे। तो वो शायद ये कह रही थी कि कुछ इस तरह का कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत धमाकेदार होगा, लेकिन अब वो वायरल है कि क्या ये पहले से ही पता था आप ये क्या कह रही थी या सिर्फ कोइंसिडेंस था? तो इसे किस तरह से देखते हैं आप अजय जैन? ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वहां पर एक बंटवारा सा भी दिख रहा है। बिल्कुल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो काफ़ी
प्रेसिडेंट बाइडन जब थे, लोगों का अलग अलग ओपिनियन होंगे प्रेसिडेंट बाइडन के बारे में, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक टेम्परेचर को थोड़ा कूल डाउन कर दिया था। मतलब कि जो हेट थी डिविजिवनेस का, उसको बहुत कम किया था। लेकिन अब जो मागा की जो हेट है, आज इंडियन अमेरिकन की बात करें तो एक प्रेसिडेंट का कहना 5.1 मिलियन इंडियन अमेरिकन को जो 600 बिलियन का टैक्स देते हैं, उन कहना कि तुम गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स हो। भाई, हम लोगों ने कोविड के टाइम में हमारे डॉक्टर्स और फिजिशियंस सबसे आगे थे सेवा करने के लिए। हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स और इकोनॉमी क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों को कहना कि तुम हेल कंट्री से आ रहे हो, तुम चाइनीज लोगों को कहना कि योर कंट्री इज हेल होल। दिनों उन्होंने हेल होल की बात की, उसे लेकर बहुत ज़्यादा वो बैकफायर किया और प्रतिक्रिया चीन से भी दिखाई दी, प्रतिक्रिया ईरान से भी बहुत दिखाई दी इसे लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करते रहते हैं जो उनकी अपनी छवि को भी और ख़राब कर रहा है दिन रात। लेकिन ये जो हमला हुआ, जो सिक्योरिटी चूक थी, इसमें आखिरी सवाल अश्विनी सिवाच आपसे कि इससे एक जो डिफेंस कैपेबिलिटी या अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति और वहाँ अंदर में ऐसी अचूक सुरक्षा होती है, उस चीज़ को एक धक्का पहुँचता है। बिल्कुल नगमा, देखो पहले भी बात करते रहे, प्रेसिडेंट ऑफ जो यूएस है वो एक सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है वर्ल्ड में, और इसके लिए सबसे पुख्ता सिक्योरिटी, वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिक्योरिटी जिस प्रकार से लगाई जाती है, 3 टियर की इसकी सिक्योरिटी है। इनर लेयर है, फिर उसकी मिडल है, फिर आउटर लेयर है, और चप्पा चप्पा छाना जाता है। और ऐसे में उसी होटल में वो रह रहा है, हिल्टन में ही, और वो टीचर है एक पर कैलिफोर्निया का, ऐसा सस्पेक्टेड भी नहीं लग सकता। तो बड़ी एक प्रकार से समझ नहीं आ रहा ये किया है तो क्यों किया है, इसका मकसद क्या था। मगर ये इसका जवाब दे रहे हैं कि लोन वुल्फ अटैक मगर एक चीज नगमा, हाँ, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैस है। और दूसरा मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि ये जो गन कल्चर, ये क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है। ये गन कल्चर पे एक अलग डिबेट शुरू होगी, अभी इतना ही वक्त इसलिए मैं रोक रही हूँ। पर गन कल्चर की बात पहले भी गेस्ट ने उठाई और ये प्रभु दयाल ने भी कहा कि उसके ऊपर क्यों नहीं रुकता गन कल्चर। एक गन लॉबी है, बहुत ज्यादा उसकी फंडिंग है, तो वो तमाम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं। तो ये अमेरिका को देखना होगा। और इस जब इस पे बात उठी है, ये थ्रू नहीं हो पाया, इसे पास नहीं किया लोगों ने, इसमें मॉडिफिकेशंस की बात हुई है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस वक्त एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त और आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।